हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं संदीप कुमार यादव। और बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के एक बहुत ही ज्यादा मजेदार टॉपिक के बारे में, जिसका नाम बच्चों चैन। चैन का मतलब बच्चों श्रृंखला के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन जो है किस तरीके से जो स्ट्रक्चर बना लेता है, किस तरीके से जो अपना संरचना बनाता है, इनके मेंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। और बच्चों, जैसे कि आप जानते हो, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि इसके केमिकल फॉर्मूला किस तरीके से बनाए जाते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के। और बच्चों, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाकर जरूर देख लेना, ठीक है बच्चों। तो बिना टाइम बर्बाद किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम आज पढ़ने वाले हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। बच्चों, किस तरीके से जो है स्ट्रक्चर बनता है, किस तरीके से जो है इसके संरचनाएं बनाते हैं, उसके बारे में बात करने वाले। बहुत ही आसान तरीका सीखने वाले बच्चों, इतना आसान सीखने वाले कि आराम से सवाल कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। और बच्चों, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और दिमाग से कभी निकलेगा नहीं। पढ़ने में बच्चों बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है बच्चों। ये एल्केन जो होता है बच्चों हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, मतलब एकल आबंध बनाता है। और बच्चों, एल्कीन जो होता है हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, यानी कि द्विआबंध बनाता है। और बच्चों, एल्काइन जो होता है हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, यानी कि त्रिआबंध बनाता है। इन तीनों को बच्चों दिमाग में सही से याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद बच्चों, एल्केन जो होता है वो सेचुरेटेड होता है, मतलब कि संतृप्त होता है। और एल्कीन और एल्काइन जो होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होता है, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक होता है। बच्चों, सेचुरेटेड उसे कहा जाता है जो सिंगल बॉन्ड बनाता है, जो एकल आवन बनाता है, उसे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहते हैं, यानी कि हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। और जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं उसे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहते हैं, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब बच्चों, जब हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को जलाते हैं तो पूरी तरीके से जल जाता है बच्चों, और ब्लू फ्लेम आता है। कौन सा फ्लेम आता है बच्चों? ब्लू फ्लेम आता है। लेकिन जब अनसेचुरेटेड को जलाते हैं, यानी कि असंतृप्त को जलाते हैं, तो बच्चों येलो फ्लेम आता है, उसमें धुआं भी आता है। ध्यान रखना बच्चों, ये पहचानने का तरीका है। अब बच्चों, बनेगा कैसे देख लो बच्चों। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर एल्केन मेंबर का रहा, अगर मान लिया एल्केन के सदस्य है, तो बच्चों जो हाइड्रोजन होगा कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल बच्चों देखो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कार्बन 3 लिख दिया, तो बच्चों कार्बन 3 का दुगना कितना होता है बच्चों? 6 होता है। और 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी कि जो हाइड्रोजन होगा कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा होगा। यहाँ जो हाइड्रोजन है कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा है। अब बच्चों, इसका नाम क्या पढ़ेंगे? प्रोपेन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? प्रोपेन, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है और 3 को हम प्रोप कहते हैं। और बच्चों, जैसे ही एल्केन में आ जाएगा तो एन का साउंड आना चाहिए, तो हमारा हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा बच्चों? प्रोपेन हो जाएगा। अब किस तरीके से बच्चों स्ट्रक्चर बनाना है, संरचना कैसे बनाना है बच्चों, देख लो ध्यान से। यहाँ पे 3 कार्बन बच्चों, 1 2 3 कार्बन बच्चों हमने लिख दिया। अब कार्बन जो होता है बच्चों हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, या कार्बन कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बना ले, या कार्बन कार्बन के साथ 3 बॉन्ड बना ले। बच्चों, कार्बन कार्बन के साथ 4 बॉन्ड कभी नहीं बनाता है। कार्बन कार्बन के साथ लास्ट 3 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है बच्चों। इसको ध्यान से याद कर लेना। अब बच्चों, एल्केन है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। इस कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, तो बच्चों 1 बॉन्ड तो यहाँ बना रखा है। ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इसे भी 4 चाहिए बच्चों, 1 2 3 4। इसे भी 4 बॉन्ड चाहिए, 1 2 3 4। अब बच्चों, इसके साथ कौन जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। इसके साथ हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया। देखो बच्चों ध्यान से, हमने क्या किया बच्चों? हाइड्रोजन को इसमें जोड़ दिया। अब बच्चों देख लो, हाइड्रोजन जो हमने जोड़ा बच्चों, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 8 हाइड्रोजन है। तो बच्चों इसमें भी 8 ही हाइड्रोजन होंगे, ना तो इससे ज्यादा होगा ना तो कम होगा। देखो बच्चों एग्जाम, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन होंगे। एक और एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं बच्चों, एक और एग्जाम्पल C2H6। C2H6, क्योंकि जो हाइड्रोजन होगा कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा होगा, कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा होगा। तो बच्चों कितने कार्बन यहाँ पे? 2 कार्बन है। कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि एल्केन के बारे में बात कर रहे हैं। और एल्केन में हमेशा सिंगल बॉन्ड बनता है। एल्केन में क्या बनता है बच्चों? हमेशा सिंगल बॉन्ड बनता है। इसको बिल्कुल सही तरीके से दिमाग में रख लेना, ठीक है बच्चों। कार्बन को कितने बॉन्ड चाहिए? 4 बॉन्ड चाहिए। ध्यान से देखते जाना बच्चों, 1 2 3 4। इसे भी 4 बॉन्ड चाहिए, 1 2 3 4। अब बच्चों इसके साथ कौन जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ध्यान से देखते जाना बच्चों, हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया और टोटल हमारे पास कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन है। ये हमारा बच्चों क्या बन गया? प्रोपेन का फॉर्मूला बन गया और इसका स्ट्रक्चर हो गया। बच्चों पेपर में क्या देता है? स्ट्रक्चर दे देगा, नाम पूछ लेगा, या तो बच्चों ग्रुप का नाम पूछ लेगा, यानी कि कौन से समूह से बिलोंग करता है, या तो इसका नाम पूछ लेगा। इसलिए बच्चों हर तरीके से बिल्कुल पढ़ के जाना है, हर तरीके से समझ कर जाना है, क्योंकि इससे अलग कुछ नहीं आने वाला बच्चों। इससे अलग कुछ नहीं आएगा, लिख कर ले लो। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे अलग एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा बच्चों। ये
100% गारंटी देता हूं मैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा किसका बन गया बच्चों, एल्केन का बन गया। अब हम एल्कीन के बारे में बात करते हैं बच्चों। एल्कीन जो होता है, एल्कीन के अंदर हाइड्रोजन जो होता है कार्बन के दुगने के बराबर होता है। एल्कीन के अंदर जो हाइड्रोजन होता है कार्बन के दुगने के बराबर होता है। कैसे होगा बच्चों, देख लो। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा C2, कार्बन के दुगना कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। अब बच्चों ये हमेशा क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। ये जो है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाएगा। लेकिन बच्चों जो डबल बॉन्ड बनाएगा, जो द्विआवन बनाएगा, या एक ही कार्बन के साथ बनाएगा, दो दो कार्बन के साथ नहीं बनाएगा। या तो पहले बना लेगा डबल बॉन्ड, या तो लास्ट में डबल बॉन्ड बना लेगा, बीच में कभी डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा। बच्चों एग्जाम्पल देखो, कार्बन ने दो कार्बन लिख दिया, डबल बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड लिख दिया। अब बच्चों कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ना तो 4 से ज्यादा चाहिए ना तो 4 से कम चाहिए। इसीलिए बच्चों कार्बन हमेशा 4 ही बॉन्ड बनाता है, ना तो 4 से ज्यादा बनाएगा ना तो 4 से कम बनाएगा। देखते जाना बच्चों ध्यान से। यहाँ पे देखो बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड तो पहले से है, 3 और 4, ये भी 4 बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 4। अब बच्चों इसको इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो बच्चों ये किसका फॉर्मूला बन गया, एथीन का फॉर्मूला बन गया। किसका बन गया बच्चों, एथीन का फॉर्मूला बन गया। और ये किसके समूह से बिलोंग करता है, एल्कीन के समूह से बिलोंग करता है। इसको बच्चों बिल्कुल दिमाग में रखना है। और बच्चों एक बात और ध्यान देना है, कभी भी एल्कीन में बच्चों एथीन का फॉर्मूला नहीं बनता, मेथिन का फॉर्मूला नहीं बनता, मतलब CH2 का कभी नहीं बनेगा। क्योंकि बच्चों मेथिन में हाइड्रोजन जो है पूरा नहीं है, हाइड्रोजन पूरा होना चाहिए, तभी बच्चों एल्कीन है जो बना पाएगा, मेथिन को नहीं तो नहीं बना पाएगा। अब मेथिन कभी एल्कीन में नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता बच्चों, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन पूरे नहीं है और 4 बॉन्ड पूरे नहीं है। अब बच्चों सवाल ये पूछा जाता है कि एल्कीन का पहला मेंबर का नाम बताओ, तो बच्चों क्या बताना, एथीन। अगर पूछा जाएगा एल्केन का पहला मेंबर कौन है, तो मेथेन। मेथ जो होता है वो पहला मेंबर होता है एल्केन के लिए, और एथ जो होता है एल्कीन और एल्काइन का पहला मेंबर होता है। इसको भी बच्चों बिल्कुल सही तरीके से याद करना ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे देखते हैं बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल देख लो बच्चों। मैंने लिखा C5 और H10, C5H10 मतलब जो हाइड्रोजन है कार्बन के दुगने के बराबर है, ठीक है बच्चों। तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, डबल बॉन्ड या तो पहले कार्बन के साथ बनाएगा या तो लास्ट वाले कार्बन के साथ बनाएगा, बीच वाले कार्बन के साथ कभी डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा। जैसे बच्चों 5 कार्बन है, एक डबल बॉन्ड बना लिया, 2 3 4 5, या तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा बच्चों, या तो यहाँ पे बनाएगा, कहीं भी बना सकते हैं। यहाँ भी डबल बॉन्ड बना सकते हैं और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन बीच में कभी डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा। बच्चों कार्बन के कितने बॉन्ड होना चाहिए, 4 बॉन्ड होना चाहिए। देखना बच्चों ध्यान से, 1 2 3 4 कंप्लीट है, 1 2 3 4। बच्चों नीचे भी जोड़ सकते हैं, ध्यान रखना, नीचे भी जोड़ सकते हैं, ऊपर भी जोड़ सकते हैं, इसको भी नीचे जोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें ध्यान देना बच्चों, 1 2 3 4, इसमें ध्यान दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये बच्चों क्या हो गया, हमारा 4 बॉन्ड बन गया। और बच्चों आवाज इसलिए आ रही क्योंकि दिवाली का टाइम आ रहा है, तो कुछ बच्चे जो पटाखे जला रहे हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड फैला रहे हैं, हम उसी चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, और वही काम है जो बच्चे बाहर भी कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो थोड़ी बहुत अगर आवाज में डिस्टर्बेंस हो बच्चों तो माफ करना, और वीडियो पे ध्यान देना, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखते जाना बच्चों, कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिया, इसके साथ कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हाइड्रोजन है बच्चों, 10 हाइड्रोजन है। इस तरीके से क्या बन गया, हमारा स्ट्रक्चर बन गया, यानी कि संरचना बन गया। बच्चों ध्यान से समझते जाना, बिल्कुल ध्यान से समझना बच्चों, इससे अलग कुछ नहीं आने वाला, ध्यान से समझते जाना है। और बच्चों एक भी पॉइंट को मिस नहीं करना है, क्योंकि बच्चों पेपर में सवाल जरूर आता है। इसमें से पेपर में सवाल 100% आएगा, या तो स्ट्रक्चर दे देगा, नाम पूछेगा, या तो नाम दे देगा, स्ट्रक्चर पूछेगा, जरूर कुछ ना कुछ जरूर आएगा बच्चों, ठीक है। इसलिए हर तरीके से समझते हुए चलना है। हम एल्काइन के बारे में बात करते हैं बच्चों, किसके बारे में, एल्काइन के बारे में। ध्यान से देखना बच्चों, एल्काइन में जो हाइड्रोजन होता है, एल्काइन में जो हाइड्रोजन होता है कार्बन के दुगने से 2 कम होता है, कार्बन के दुगने से 2 कम होता है। कैसे कम होगा बच्चों, देख लो, यहाँ पे हमने लिख दिया कार्बन 2, दुगने से 2 कम, कितना देगा बच्चों, 4, 2 का दुगना कितना होता है, 4, और 4 में से 2 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब बच्चों जो एल्काइन है हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, सिर्फ एक कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, या तो पहले वाले के साथ या तो लास्ट वाले के साथ। यहाँ पे बच्चों 2 कार्बन है, ध्यान से देखना, 3 बॉन्ड बना लिया, 3 बॉन्ड बन गया, कितना बॉन्ड होना चाहिए बच्चों, 4 होना चाहिए। 1 2 3, ये 4 पूरे हो गए, 1 2 3 और ये 4 क्या हो गए, पूरे हो गए। तो कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए, 4 बॉन्ड बना लिए। लेकिन एक के साथ हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा। एक और एग्जांपल देके समझा रहा हूं बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पे लिया C6 और H
10, क्योंकि बच्चों दुगने से 2 कम, 6 का दुगना कितना होगा 12, अब 12 में से 2 माइनस करें कितना बचेगा 10 बचेगा। ध्यान से देखना बच्चों, कार्बन कितने 6 कार्बन है, एक के साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा, एक के साथ हमेशा 3 बॉन्ड बनाएगा, या तो पहले बनाएगा या तो लास्ट में बनाएगा, लेकिन 3 बॉन्ड एक के साथ ही बनाएगा। अब कैसे बनाएगा बच्चों, देख लो ध्यान से बच्चों, एक 3 बॉन्ड बना लिया, एक कार्बन, 2 3 4 5 6 कार्बन हमारे पूरे हो गए बच्चों। कार्बन को कितने बॉन्ड चाहिए, 4 बॉन्ड चाहिए, 1 2 3 और ये क्या हो गया बच्चों, 4 बॉन्ड पूरे हो गए। इसको देखना ध्यान से, 1 2 3 4, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि 4 बॉन्ड इससे पहले से पूरे हो रखे हैं। ठीक है बच्चों, इस पे ध्यान दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमारे 4 बॉन्ड जो बच्चों पूरे हो चुके हैं। ये जो है हमारे 4 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं। कितने बॉन्ड पूरे हो गए बच्चों, 4 बॉन्ड पूरे हो गए। ये जो हमारे 4 बॉन्ड है जो पूरे हो चुके हैं, ध्यान से देखते जाना बच्चों, 4 बॉन्ड पूरे हो गए सबके बच्चों, 4 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं। कितने बॉन्ड पूरे हो चुके हैं, 4 बॉन्ड, यानी कि इसके भी 4, 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 इसके भी 4। लेकिन बच्चों जो 3 बॉन्ड बनेगा, या तो पहले वाले के साथ बनेगा या तो लास्ट वाले के साथ बनेगा, बीच में बच्चों कभी 3 बॉन्ड नहीं बनाना है, या तो पहले बनाना है या तो लास्ट में बनाना है। इस बात को बच्चों बिल्कुल दिमाग में रखना है ताकि पेपर में मिस्टेक ना हो। अब पेपर में जरूर आता है बच्चों, पेपर में आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा, पहचानने के लिए आएगा। अब बच्चों कैसे पहचानना है, अगर कार्बन दुगने से हाइड्रोजन दुगने से 2 कम रहा तो समझ जाना एल्काइन है, और एल्काइन में पहले 3 बॉन्ड बनाता है, और एल्कीन में डबल बॉन्ड बनाता है, और एल्केन में हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो बच्चों इस तरीके से एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इन तीनों का बच्चों स्ट्रक्चर है जो इस तरीके से हम बनाते हैं। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। अब